हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SYS क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 परिमेय संख्या का MCQ 3 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि x शून्य न हो तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू नॉट 0, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, तो 1/x का व्युत्क्रम निकालने के लिए जो है हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि उसका गुणनफल जो है 1 आ जाए। ठीक है, किसी भी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम को गुना करते हैं तो गुणनफल 1 आता है। ये एक तरह से आप सूत्र कह सकते हैं, संख्या गुणे संख्या का व्युत्क्रम, ठीक ना, बराबर 1। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे व्युत्क्रम है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हम निकालेंगे तो 1, और ये 1/x जो है इधर जो है गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, 1/x। तो इस तरह से व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1, इसको गुना बदलेंगे तो x बट्टे में 1 हो जाएगा। इस तरह से x गुने 1 बराबर x। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा x। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, किस परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। जैसे हमें पता है कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए जो है उसको एक संख्या से गुना करते हैं, और गुना करने पे जो है अगर 1 आ जाता है गुणनफल के रूप में, तो वे दोनों संख्याएं जो हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, और अगर 1/2 का व्युत्क्रम पूछता है तो उसका 2 हो जाएगा, है ना, एक दूसरे के विपरीत। इसी तरह 1 है, तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से 1 जो है अपने आप का व्युत्क्रम है ना, 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। तथा अगला ऑप्शन लेते हैं 0। तो 0 को जो है हम किस चीज़ से गुना करेंगे, है ना, कि यहाँ पे बराबर में 1 आए। ऐसा कोई संख्या है जो 0 से गुना करने पे गुणनफल 1 आता हो? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं, ठीक है, 0 गुने ए जो है कोई भी पूर्णांक है या परिमेय है, ठीक ना, तो वो गुणनफल जो है 0 आता है। ठीक ना, तो ये जो है 0 पे नियम जो है लागू नहीं होता है।
इसी तरह -1 का देखते हैं। -1 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। -1 को -1 से गुना करने पे तो -1 का व्युत्क्रम -1 हो जाएगा। ये वाला -1 का व्युत्क्रम ये वाला -1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 का, 1 का और -1 का जो है व्युत्क्रम यहाँ पे आ चुका है, जबकि 0 का जो है व्युत्क्रम नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना हम करते हैं तो गुणनफल जो है 0 प्राप्त होता है, कभी भी 1 प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से हम इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 0। किस परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो 0 एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है ना। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको जो है याद कर लेना, क्योंकि 0 को जो है हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर होगा, लेकिन बट्टे में हम इसे 1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के बराबर में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर जो है 0 नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -5/8 गुन्ने -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -5/8 है और गुन्ने है -3/7। तो यहाँ बराबर में 5 गुन्ने 3 कर देंगे तो यहाँ पे ये 15 प्राप्त हो जाएगा, और बट्टे में 8 गुन्ने 7 तो यहाँ पे 56 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस गुन्ने माइनस जो है वो प्लस में आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है हमें 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जो है इसे हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे गुणनफल जो है 1 प्राप्त हो जाए, है ना। जैसा हम व्युत्क्रम के बारे में बताए थे कि जब दो संख्याओं को गुना करते हैं और गुणनफल 1 आता है ना, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको देखना है कि कोई भी दो संख्या को जब गुना करेंगे हम तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा, और वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम भी कहलाएंगी, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे वाट बराबर हम इसका मान निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये गुना में है तो बराबर के उस साइड में इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये भाग में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो है वाट बराबर निकाल सकते हैं 1, और भाग को जो है जब गुना बदलेंगे तो 56 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 15 नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 56/15 ये जो है 15/56 का व्युत्क्रम है या गुणात्मक प्रतिलोम है ना। तो 15/56 जो शुरू में आया था ये इसके बराबर आया था, ठीक ना। तो ये इसके बराबर आया था, तो इसी का व्युत्क्रम जो है या गुणात्मक प्रतिलोम जो है 56/15 हो जाएगा। अब जो है हम ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन पे यहाँ पे देखा जाए तो सबसे नीचे वाला जो चौथा ऑप्शन है ये 56/15 है, और ये हम इसको जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो है अगर समझ में नहीं आती है तो उसे वीडियो को जो है रोक करके पॉज करके जो है फिर से सुनना है बात को जो हम बोले हैं और समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-5 का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो -5 को जो है हम किस संख्या से गुना करेंगे कि बराबर में गुणनफल के रूप में 1 प्राप्त हो जाए। तो संख्या हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से संख्या बराबर जो है हमें निकल जाएगा 1, और ये भाग में आ जाएगा 1/-5, है ना। 1/-5, लेकिन 1/-5 जो है हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। -1/5 है, 1/5 है ना। तो यहाँ पे हम नीचे जो माइनस है उसको हम ऊपर में ले जाएंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया करते हैं, शॉर्ट तरीका है। -5 जो है नीचे है, यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे और ऊपर में भी माइनस से गुना कर देंगे। इससे क्या होगा कि माइनस और माइनस को हम काट भी सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। काटेंगे तो फिर वही प्राप्त होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना किया है। तो ऊपर में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, और नीचे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1/5 प्राप्त हुआ, है ना। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -1/5। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जो है हम MCQ 2 में बता चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकलता है, या अन्य परिमेय संख्याएं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं, A और B। तो A और B के जो है बीच एक परिमेय संख्या हो जाएगा A + B/2। इसे हम C मान लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अब जो है A और B के बीच में क्या आ गया, C आ गया। ठीक ना, इस तरह से। तो अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे कि A और C के बीच में भी कुछ परिमेय संख्या होंगी, और C और B के बीच में भी परिमेय संख्या होंगी। तो A और C के बीच में जो है मान लेते हैं D परिमेय संख्या है, और C और B के बीच में E परिमेय संख्या है। इस तरह से D और E के बीच में भी परिमेय संख्या होगी, तो F हो जाएगा। ठीक है, अब जो है A और D के बीच में भी कुछ परिमेय संख्या होगी, और A और B के बीच में भी परिमेय संख्या होंगी, D F के बीच में होगी, F और E के बीच में होगी। ठीक है, A और F के बीच में होंगी, B और F के बीच में होंगी, है ना। इस तरह से ये एक तरह से श्रृंखला बनते जाएगा, और अनेकों परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अपरिमित जो है परिमेय संख्याएं निकलेगा, है ना। जैसे में यहाँ पे 1 है, एक ऑप्शन एकदम गलत है। 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C, D, E, F इतना ही में जो है 4-5 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिमित के मतलब होता है लिमिटेशन, है ना, जो एक अंत तक जो है रुक जाता हो। 5, 10, 12, 15 जो है ना, लास्ट 15 परिमेय संख्या होंगी, या लास्ट 20 संख्या होंगी। तो ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे परिमेय संख्याएं निकल करके आएंगी। ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपरिमित। ठीक ना, अपरिमित मतलब अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर -7/4 को शून्य के किस ओर दर्शाया जाता है ना। शून्य के किस ओर दर्शाया जाता है, तो इसको समझ लेना है। एक हम संख्या रेखा का पैटर्न बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में जो है शून्य होता है। ठीक ना, बीच में जो है शून्य होता है, और बीच में शून्य होता है,
और शून्य के दाईं ओर जो है प्लस वाला जो है संख्या होता है, प्लस वाला पूर्णांक होता है, प्लस वाला परिमेय संख्या होता है, और जो बाईं ओर होता है वो माइनस वाला होता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे संख्या जो है माइनस वाला है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि शून्य के बाईं ओर, है ना, बाईं ओर माइनस है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना, इस संख्या रेखा को, कि शून्य जो है बीच में होता है और दाहिने ओर जो है प्लस होता है और बाईं ओर माइनस होता है। तो जैसे ही माइनस वाला संख्या अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप बाईं ओर क्लिक कर देना है, ठीक ना। अगर प्लस वाला संख्या पूछा जाता है, जैसे 7/4 रहता सिर्फ, तो यहाँ पे बाईं ओर इसका आंसर हो जाता, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाईं ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 और 9 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, है ना। 7 और 9 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ये अभी हम क्वेश्चन हल किए थे। वहाँ पे हम ए और बी लिए थे, ठीक ना। तो ए और बी के जगह पे यहाँ पे 7 और 9 दिया गया है, 7 और 9 दिया गया है, ठीक ना। तो ए और बी के बीच जो है अपरिमित संख्याएं हो सकती हैं, होती हैं। तो 7 और 9 के बीच भी अपरिमित परिमेय संख्या होती हैं। उसी तरह जब ए और बी के बीच निकालते हैं तो सी प्राप्त होता है। उसी तरह 7 और 9 के बीच निकालेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और फिर 7 और 8 के बीच निकालेंगे, फिर 8 और 9 के बीच निकालेंगे। इस तरह से श्रेणी क्रम जो है वो बढ़ते चला जाएगा, और इस तरह से बहुत सारी अपरिमित परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद भी रख सकते हैं, और समझने के लिए जो है आप वीडियो को रोक करके a+b वाला जो फॉर्मूला बताए हैं उसको जो है वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को जो है पीछे करके रोक करके देख लेना है और समझ लेना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अपरिमित, है ना, अपरिमित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर 1/3 को शून्य के किस ओर दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर 1/3 को शून्य के किस ओर दर्शाया जाता है ना। तो अभी हम संख्या रेखा का एक फॉर्मूला बताए थे। संख्या रेखा का जो है हमने दर्शाया था, और यहाँ पे बताया था कि शून्य जो है बीच में होता है, और दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस। यहाँ पे 1/3 क्या है, ये प्लस में है, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा ये दाईं ओर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे, दाईं ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी, है ना। तो 1 और 2 के बीच तो बहुत सारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाला जाता है तो जैसे में ए और बी के बीच हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो अपरिमित होगी। उसी तरह जो है 1 और 2 के बीच भी निकालेंगे तो इसका भी परिमेय संख्याएं अपरिमित होंगी, यानी कि अनंत होगी, अनलिमिटेड होगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे 0.5, 1.5, 2.5, -1.5 दिया हुआ है। तो 1 और 2 के बीच इनमें से कौन सा परिमेय संख्या होगा, इस तरह से इसका क्वेश्चन जो है कहने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या जो है इन चारों में से कौन सा होगा, है ना। तो सबसे पहले जो है हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे, 1 और 2
जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 3/2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। और 2 से जब हम भाग देंगे 3 में तो 1.5 आएगा, है ना। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर भी जो है हम इसको चारों ऑप्शन से जो है चेक कर लेते हैं क्या और भी कोई परिमेय संख्याएं आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब 1 का आधा। 1 के आधा का मतलब हो गया 1 से नीचे हो गया, है ना। 1 से नीचे हो गया, 1 से कम है तो ये कभी भी 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा। 1 और 2 के बीच का मतलब है 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 1 से जो है संख्या वो बड़ा होगा और 2 से जो है छोटा होगा, है ना। 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। वही आपको जो है बीच वाली परिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ये कट जाता है। अब देख लेते हैं 2.5, है ना। 2.5 क्या है, 2 से बड़ा हो जा रहा है, यहाँ होना चाहिए 2 से छोटा। तो यहाँ पे 2.5 जो है 2 से बड़ा है तो ये बीच में नहीं आएगा, ये भी गलत है ऑप्शन। और यहाँ पे देखते हैं -1.5। -1.5 क्या है, ये ऋण पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक जो है कभी भी धन पूर्णांक से छोटा होगा, तो 1 से ही छोटा हो जा रहा है ना। 1 से छोटा हो जा रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, इसको देखते हैं तो 1.5 है। 1.5 जो है 1 के बाद आता है ना। 1 के बाद आता है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इस तरह से जो है ये बीच की परिमेय संख्या हो जाएगा।